हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, आज के हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया। होप ये भी है कि आने वाली आपकी जो बोर्ड के सेशन है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से हम इसको डिकोड करेंगे पूरा का पूरा। क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसे काम करता है, किस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं, किस टाइप से इसको प्रिपेयर करते हैं, ये सारा कुछ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एक प्रकार का SHE है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो समझते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड विच हैव एन एक्यूरेट पोटेंशियल विच आर यूज टू मेजर पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड और सच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन और वी कैन सेट देयर आर्बिट्री पोटेंशियल एट 0। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका पोटेंशियल हमें मालूम होता है या नहीं भी मालूम तो हम उनको सेट करते हैं 0 के ऊपर। ठीक है, अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे इसको बेहतर तरीके से। या जिन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को नापने के लिए यूज़ किया जाता है वही कहलाते हैं हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी जिन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को नापें वो कहलाएंगे हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। या जिसका हमें पोटेंशियल पहले से मालूम हो वो हमारे लिए क्या होगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सब जो अभी हमारे सिलेबस में, कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, काफ़ी सारे कैलोमल इलेक्ट्रोड और जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है ये उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जो हमारे मेन टॉपिक में जो सिलेबस में वो है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। काफ़ी अच्छे से हम इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे सब कैसा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करूँ इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन थ्योरेटिकली काफ़ी सिंपल है लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। थ्योरेटिकली आपको कुछ नहीं है कि एक बीकर लेना है, बीकर में हमने क्या करें, एक अरेंजमेंट इस टाइप का दिए हैं जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन गैस के लिए एक अरेंजमेंट दिया हुआ है और एक हमने जो इस आपको रेक्टेंगुलर एक प्लेट दिख रही है, प्लेटिनियम की प्लेट है, उसको हमने कोटिंग कर दिया प्लेटिनियम ब्लैक से और इसको डीप कर दिया है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया प्लेटिनियम के वायर से, दैट्स इट। और इसे हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है। बस इतना सा सिंपल सा अरेंजमेंट है, लेकिन जब इसे हम प्रैक्टिकली जब बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है इस इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए। ठीक है, तो थ्योरेटिकली काफ़ी सिंपल सा है, हमको सिर्फ सिंपल बीकर लेना है। बीकर में हमने क्या फिल किया है, HCl सॉल्यूशन हमारा, और यहाँ पर एक अरेंजमेंट इस टाइप का ग्लास का ये अरेंजमेंट होता है जहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर जो है इसको इंसर्ट करवाते हैं यहाँ से, और एक रेक्टेंगुलर प्लेटिनियम की जो प्लेट है उसको कवर कर देते हैं हम प्लेटिनियम ब्लैक से, और फिर जो है एक प्लेटिनियम वायर के थ्रू ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर प्लेटिनियम ब्लैक हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर हो सके, आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। अभी वर्किंग हम देखेंगे किस टाइप से काम करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है। आगे इसके नाम की अगर से हम बात की जाए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका नाम में आगे स्टैंडर्ड लगा हुआ है, इसका भी एक रीज़न है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये बनता किस किस की हेल्प से, हाइड्रोजन और एक प्लेटिनियम की प्लेट की हेल्प से। आगे यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो प्रिपेयर होता है, मैंने बताया जो प्रैक्टिकली जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो सारी की सारी जो कंडीशन मेंटेन की जाती है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन की जाती है। जैसे कि जो कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन का वो हमेशा 1 मोलर का होगा। आप यहाँ पे HCl की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन में हम HCl की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि वहाँ पर हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा 1 मोल होगा। सेकंड, जब हम फील करते हैं हाइड्रोजन गैस को तो हमेशा जो प्रेशर होता है
वो 1 atm का होता है। 1 atm से प्रेशर को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगली जो सारा का सारा जो ये एक्सपेरिमेंट जब हम इस इलेक्ट्रोड से करते हैं तो वो हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। तो ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ही ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड काम करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड से मतलब है ये जो 3 कंडीशन है ये है इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये है हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका कंस्ट्रक्शन और कारण कि हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं। आगे हाइड्रोजन की हेल्प से बना इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा और कंडीशंस जो है यहाँ पर सारी की सारी स्टैंडर्ड मेंटेन की गई है, इसलिए ये जो है हमारा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन और ये था इसका कुछ एक बेसिक सा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन में आप सिंपल लिख सकते हैं अपने मन से कि ये जो होता है ग्लास का एक बीकर होता है, उसमें हम HCl सॉल्यूशन को फिल करते हैं। HCl सॉल्यूशन 1 मोलरिटी का लेंगे हम और एक जो ग्लास का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे इसके थ्रू हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करवाई जाती है। नीचे यहाँ पर जो है प्लेटिनियम की एक जो है रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, इसको हम प्लेटिनियम ब्लैक से कवर करते हैं। मैंने बता दिया प्लेटिनियम ब्लैक से कवर क्यों कर रहे हैं, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का वो अच्छे से हो। फिर ये प्लेटिनियम वायर की हेल्प से जो हमारी प्लेट है उसको कनेक्ट करते हैं और देन ये आगे एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट होती है। तो इस टाइप से कुछ इसका कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं हम इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये काम कैसे करता है और इसकी जो केमिकल रिएक्शन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर रिएक्शंस क्या क्या होती है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोड वगैरह जो भी हमने अभी तक के पढ़े वो हमेशा जो होती है रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी 2 रिएक्शंस होती है, एक ऑक्सीडेशन होगी और एक रिडक्शन होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस टाइप से होता है। देखिए हमारे पास क्या लिया है हमने, सॉल्यूशन लिया है HCl का, हमने सॉल्यूशन लिया है HCl। ये जो होगा डिसोसिएट होगा, हमें मालूम है H+ और Cl- में, H+ और Cl- में ये डिसोसिएट होगा। अब कार्बन प्लेट पर जो है यहाँ पर जो होता है ये जो हाइड्रोजन है हमारा ये कार्बन प्लेट की ओर चिपकने की कोशिश करता है। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर जो पहले से जो चिपका हुआ जो हाइड्रोजन है वो वापस आना चाहे सॉल्यूशन में, और दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि जो सॉल्यूशन में जो H+ और Cl- है वो H+ जाके जुड़ना चाहेगा किस पे, प्लेटिनियम की हमारी इस प्लेट पे। तो यहाँ पर 2 टाइप से कंडीशन हो रही है। पहली क्या हो रही है, जहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हम मान लें कि जो पहले से जो चिपका हुआ है जो है हमारे प्लेटिनियम प्लेट पे पहले से जो हाइड्रोजन चिपका हुआ है वो क्या करना चाहेगा, जो H2 है हमारा गैस के फॉर्म में जो चिपका हुआ है प्लेट के ऊपर, ठीक है, वो क्या करना चाहेगा, वो आना चाहेगा हमारे सॉल्यूशन में एंटर होना चाहेगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन में इंटर होना चाहेगा। सॉल्यूशन में इंटर होने के लिए उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, H+ के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो H+ के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है। पहली कंडीशन क्या थी कि हमने क्या करे कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है, जो प्लेट के ऊपर जो हमारा हाइड्रोजन चिपका हुआ है, हाइड्रोजन गैस चिपकी हुई है, वो क्या करना चाहेगी, सॉल्यूशन में एंटर होना चाहेगी। 2 टाइप से कंडीशन हो सकती है, मैं बताया। एक जो होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर जो है जो हाइड्रोजन जो अटैच है हमारी प्लेट के ऊपर वो आना चाहेगा सॉल्यूशन में, और दूसरा जो सॉल्यूशन में H+ है वो जाना चाहेगा कहाँ पर, इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखते हैं कि जब क्या है प्लेट से सॉल्यूशन में आ रहा है, हमारा जो हाइड्रोजन गैसेस है वो प्लेट से सॉल्यूशन में आ रही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको कि इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये मतलब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड H2 के फॉर्म में होता है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से लूज़ करेगा और H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में या 2H+ में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड कंडीशन देखें, जब ये यहाँ से कहाँ जाना चाहेगा, हमारा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से, इस सॉल्यूशन से जाना चाहेगा कहाँ पे, प्लेट के ऊपर। तो हम इसको ले लें कि 2H
प्लस जो है मतलब यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में होता है और Cl माइनस के, तो 2H प्लस इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कहाँ चले जाएगा, ये आ जाएगा प्लेट के ऊपर। तो ये जो रिएक्शन हुई है वो हमारी रिडक्शन की रिएक्शन हुई। क्लियर है? तो ये जो है इसकी केमिकल रिएक्शन है। अब हम कंडीशन लिख लें कि कहाँ कहाँ हो रही है। तो पहली केस में क्या हो रहा था कि फ्रॉम प्लेट यानी प्लेटिनियम प्लेट टू सॉल्यूशन, जब प्लेटिनियम प्लेट से सॉल्यूशन में आ रहा है हमारा हाइड्रोजन, तब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, प्लेटिनियम प्लेट से H2 से वो किस में आ रहा है, 2H प्लस में आ रहा है, तब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कंडीशन सेकंड क्या हो रही है हमारी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन से जब उसको प्लेट पे चिपकना है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्लेटिनियम प्लेट, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उसको अपना रिडक्शन करना पड़ेगा। और रिडक्शन होने के बाद वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चले जाएगा, हमारी प्लेट के ऊपर ये अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है दोनों रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। आगे हम बात की जाए कि इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है, मतलब हम इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए इसका आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम बोर्ड के टाइप से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो एब्सोल्यूट अगर से मैं बात करूँ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है इस इलेक्ट्रोड का, आपको ये कॉम्पिटिटिव की उसे याद रखना है, बोर्ड के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की मैं बात करूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो ये होता है 4.44 वोल्ट, और यहाँ पर +-2 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, +-2 का यहाँ पे वेरिएशन होता है। लेकिन आपके बोर्ड वगैरह के बुक में या जैसे भी हम मान लें तो, या दूसरे तरीके से हम देखें तो इसका हम जब लेते हैं, जब काउंटिंग करते हैं इसके थ्रू, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का हमको पोटेंशियल नापना है इस इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो वहाँ पर हमको इसका जो पोटेंशियल सेट करते हैं या जो लेते हैं हम, वो 0 वोल्ट पे लेते हैं हमेशा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमें मालूम है 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है एग्ज़ाम में, तो 100 मार्क में हमें मालूम है कि जो पासिंग मार्क होते हैं वो हमारे 33 होते हैं। क्लियर है? 100 मार्क्स का पेपर था हमारा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखना मत आप लोग यहाँ पे। 100 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, उसमें जो हमारे पासिंग मार्क होते हैं वो हमारे 33 होते हैं। ठीक है, मतलब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। क्लियर है? लेकिन अब क्या करते हैं हम, इसको मान लें 0, 33 को मान लें हम 0, तो 33 से जो भी प्लस आएगा, यानी 33 और उससे प्लस जो भी आएगा, पॉजिटिव वैल्यू जो भी आती जाएगी, उसको हम क्या मानते हैं कि वो स्टूडेंट पास है। ठीक है, इससे कम जो आएगा वो हमेशा क्या है, फेल है। तो इस टाइप से इसका जो पोटेंशियल है हम 0 लेकर चलते हैं, उसको मान लेते हैं जो भी इसका एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना है 4.44, लेकिन इसको हमने क्या मान के चल रहे हैं कि ये 0 है। ठीक है, इससे प्लस में जो भी आते जाएगा, इससे बढ़ के जो भी आते जाएगा वो कहलाएगा, यानी वो पॉजिटिव वे में आएगा, और जो इससे कम आते जाएंगे वो निगेटिव वे में आते जाएंगे। तो इस टाइप से ये एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल का काम करता है। या दूसरा एग्जांपल हम देखें कि मान लें हम रिचनेस की बात करें, ठीक है, अमीरी की बात करें, तो एक अमीर किसको बोलेंगे और गरीब किसको मिलेंगे। तो हमने क्या किया, जो भी एक हमारी एक रेंज फिक्स कर लिए कि हमने क्या बोले कि जिसकी भी जो सैलरी है पर मंथ, वो मान लीजिए 10,000 है, इसको हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, मतलब इसको हम SHE लेके चल रहे हैं, SHE का पोटेंशियल लेके चल रहे हैं। इसको हमने मान लिया क्या कि इतनी सैलरी को हमने एक स्टैंडर्ड मान के चला, एक रेफरेंस मान के चला। अब क्या है, इससे कम वाले सारे क्या आएंगे, पुअर आएंगे, और इससे जो भी हाई होगा वो हम किस में काउंट करेंगे, रिच में काउंट करेंगे। क्लियर है? मतलब इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये 0 है, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है। इसके आगे वाले मतलब 10,000 के ऊपर जिसकी भी सैलरी है वो सारे क्या हैं, रिच हैं, और जो भी इससे कम सैलरी वाले हैं वो क्या है, पुअर है। तो
तो इस टाइप से इसके हम एब्सोल्यूट जो पोटेंशियल है उसको ज़ीरो एज्यूम करते हैं और जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो इसी के बेसिस पे किया जाता है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर लेक्चर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं आप लोगों के, सीबीएसई बोर्ड या एमपी बोर्ड में। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट अब नहीं होगा। तो वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।